मेरे गांव में एक कहावत है, जो बीज तुम जमीन में डालोगे वही पेड़ बनेगा। लेकिन अगर वो बीज खून से सींचा गया हो तो वो पेड़ नहीं, कोई और चीज उगती है, और उस चीज का नाम है रक्त बीज। अगर आपको ऐसी सच्ची लगने वाली हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां की जमीन खुद आपसे कुछ कह रही हो? मेरा नाम अभय है और ये कहानी है साल 2017 की, जब मैं अपने पिता की मौत के बाद पहली बार अपने गांव लौटा था। गांव का नाम था सोनपुर। बिहार के भागलपुर जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां मैंने अपना बचपन बिताया था, जहां मेरी नानी रहती थी और जहां एक ऐसा रहस्य दबा था जिसके बारे में किसी ने मुझे कभी नहीं बताया। पिता की मौत अचानक हुई थी, हार्ट अटैक। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उनकी मौत में कुछ और था, क्योंकि मरने से पहले के आखिरी कुछ महीनों में वो बदल गए थे। रात को वो बिस्तर पर करवटें बदलते रहते थे। कभी कभी मैं उन्हें फुसफुसाते हुए सुनता था, वो आ रही है, वो आ रही है, रोको उसे। मैं समझ नहीं पाता था। मां पहले ही मर चुकी थी, पिता अकेले थे। मैं शहर में नौकरी करता था, उनके पास ज्यादा समय नहीं दे पाता था। और फिर एक दिन वो चले गए। उनकी डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा था कार्डियक अरेस्ट, लेकिन मेरे मन में सवाल थे, बहुत सारे सवाल। गांव लौटने का फैसला मैंने इसीलिए किया क्योंकि नानी ने फोन करके कहा था, अभय तुझे आना होगा, तेरे पिता ने कुछ छोड़ा है तेरे लिए, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी किसी को नहीं दिखाया। मैं शाम को गांव पहुंचा। नानी का घर गांव के आखिरी छोर पर था। उसके पीछे सिर्फ जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता। नानी ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि डर था। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बहुत देर कर दी तूने, अब वो जाग चुकी है। मैंने पूछा, कौन नानी? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनके हाथ ठंडे थे, बर्फ की तरह। वो बोली, रक्तबीज, तेरी मां। मैं सन्न रह गया। मेरी मां? वो तो 15 साल पहले मर गई थी। मुझे बचपन में बताया गया था कि उनकी मौत बीमारी से हुई थी, लेकिन नानी के चेहरे पर वो सच था जो मुझसे छुपाया गया था। नानी ने मुझे अंदर बुलाया। घर के अंदर अंधेरा था। उन्होंने एक पुराना संदूक खोला, उसमें से एक डायरी निकाली, मेरी मां की डायरी, और एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन। बर्तन के अंदर कुछ काला था, सूखा हुआ, जैसे कोई पौधा मर गया हो। नानी ने कहा, तेरी मां ने यह बीज बोया था उस पीपल के नीचे 15 साल पहले। उसने सोचा था कि इससे तेरा पिता उसे कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन जो उगा वो कोई पौधा नहीं था। मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर मेरी मां की लिखावट थी। उसने लिखा था, मैं जानती हूं कि मैं गलत कर रही हूं, लेकिन मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। उस गांव की बुढ़िया ने मुझे ये बीज दिया था। कहा था, इसे अपने खून से सींचो और जो उगेगा वो तुम्हारे पति को हमेशा तुमसे बांधे रखेगा। मैंने किया, लेकिन जो उगा वो मुझसे बात करता है। रात को वो मुझे बुलाता है और मैं उसके पास जाती हूं। उस रात मैं नानी के घर में सोया, लेकिन नींद नहीं आई। मैं उस पीपल के पेड़ के बारे में सोचता रहा। करीब 2 बजे मैं उठा। बाहर हवा तेज थी और हवा के साथ आ रही थी एक आवाज, धीमी, मीठी, जैसे कोई गा रहा हो। मैं बाहर निकला। आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। मेरे पैर अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे। मैं रुकना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर मेरा नहीं था, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल रही थीं, जैसे कोई हाथ जमीन के अंदर से बाहर आ रहा हो। और उन जड़ों के बीच कोई खड़ा था। एक औरत सफेद साड़ी में, उसके बाल खुले हुए थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो धीरे धीरे घूमी। मेरी मां, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उन आंखों में जान नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मेरी मां नहीं, कोई और था। वो बोली, अभय तू आ गया, मैं इंतजार कर रही थी। मैं पीछे हटा। मां, तुम तो मर गई थी। वो हंसी। उसकी हंसी जंगल में गूंजी। मैं नहीं मरी बेटा, मैं यहां हूं, रक्त बीज में। उस बीज ने मुझे जीवित रखा है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी।
मैं अब इंसान नहीं हूं, मैं वो हूं जो उस बीज से उगा। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां जड़ों की तरह मुड़ी हुई थीं, उन पर खून टपक रहा था। तुम्हारे पिता ने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि वो इस पेड़ को काट देंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन रक्त बीज को काटा नहीं जाता, वो हर बार और फैलता है, और अब वो तुम्हारे अंदर फैलना चाहता है। मैं भागा, लेकिन जमीन से जड़ें निकल रही थीं, वो मेरे पैरों में लिपट रही थीं। मैं गिर पड़ा। मेरी मां मेरे पास आई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, बच नहीं सकता, तू मेरा खून है, तू भी रक्त बीज का हिस्सा है। मैं सुबह अपने बिस्तर पर उठा, पसीने से तरबतर। मैंने सोचा सपना था, लेकिन जब मैंने अपने पैरों की तरफ देख, उन पर मिट्टी थी, जंगल की मिट्टी, और मेरे पैरों पर लाल लाल निशान थे, जैसे कोई रस्सी से बांधकर खींचा हो। मैं नानी के पास गया, उनसे पूछा, मां ने क्या किया था, सच बताओ। नानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहना शुरू किया, तेरी मां और पिता बहुत प्यार करते थे, लेकिन शहर में नौकरी करने के चक्कर में तेरा पिता अक्सर दूर रहता था। तेरी मां अकेली रह गई। उसे लगा कि वो उसे भूल रहा है। तब उसने उस बुढ़िया से मिलने का फैसला किया। नानी ने बताया कि वो बुढ़िया गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। कोई उसके पास नहीं जाता था, लोग कहते थे वो डायन है। उसने मां को एक बीज दिया, कहा, इसे अपने खून से सींचो, जब ये अंकुरित हो जाए तो इसे पीपल के नीचे गाड़ देना, और फिर जो भी होगा वो तुम्हारे पति को कभी तुमसे दूर नहीं जाने देगा। मां ने वैसा ही किया। बीज अंकुरित हुआ। उसने उसे पीपल के नीचे गाड़ दिया, लेकिन उस रात से वो बदलने लगी। वो रात को उठकर पीपल के पास चली जाती थी, सुबह वापस आती थी। उसके हाथों पर खून के निशान होते थे। पिता घबरा गए। उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने उस बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया ने आकर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, ये रक्त बीज है, ये कोई साधारण जादू नहीं है। ये तो वो बीज है जो खुद से उगता है। जिसने भी इसे बोया वो इसका हिस्सा बन जाता है। अब तुम्हारी पत्नी इस पेड़ से जुड़ चुकी है। जब तक ये पेड़ है वो मरी नहीं मानी जाएगी, लेकिन वो जीवित भी नहीं है। पिता ने पूछा, इसका इलाज क्या है? बुढ़िया ने कहा, एक ही इलाज है, उस बीज को वापस निकालना जहां से वो अंकुरित हुआ था, लेकिन उसके लिए किसी और को अपनी जान देनी होगी। नानी ने बताया कि पिता ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं अपनी जान दूंगा, लेकिन बुढ़िया ने मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी जान से काम नहीं चलेगा। रक्त बीज को खून चाहिए, उसी खून का जो उसे दिया गया था, यानी तुम्हारी पत्नी का खून, उसी के हाथों। पिता ने मां से कहा कि वो खुद ही उस बीज को निकाले, लेकिन मां ने मना कर दिया। वो बोली, मैं नहीं निकालूंगी, अब मैं इस पेड़ का हिस्सा हूं, और जब तक ये पेड़ है मैं जीवित हूं। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। पिता ने फिर उस पेड़ को काटने का फैसला किया। एक रात वो कुल्हाड़ी लेकर पीपल के पास गए। उन्होंने पेड़ पर वार किया। पहली चोट, पेड़ से खून निकला। दूसरी चोट, पेड़ चीखा। तीसरी चोट, मां वहां आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, उसके हाथों में वही कुल्हाड़ी थी। उसने कहा, तुम मेरा घर तोड़ रहे हो तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगी। उसने पिता पर कुल्हाड़ी से वार किया। पिता बाल बाल बचे, वो भागे। लेकिन उस रात के बाद मां गायब हो गई। कहा जाने लगा कि वो मर गई, लेकिन पिता जानते थे वो मरी नहीं। वो उस पेड़ में समा गई, और हर साल एक खास रात को वो बाहर आती थी। उस रात जो भी उस पेड़ के पास जाता था वो वापस नहीं आता था। नानी ने कहा, तेरे पिता ने 15 साल तक उसे रोके रखा। वो हर साल उस रात पेड़ के पास जाते थे और उसे वापस अंदर धकेलते थे, लेकिन इस बार वो कमजोर पड़ गए और वो बाहर आ गई। अब वो तुझे चाहती है, क्योंकि तू उसका बेटा है, तू उसका खून है, और रक्त बीज को अपने खून की प्यास है। मैंने उस दिन से पेड़ के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन रक्त बीज मेरे पास आने लगा। पहले सपनों में, फिर जागते हुए। मैं अपने कमरे में बैठा होता तो अचानक दीवारों पर जड़ें उगाती, हवा में खून की बू आने लगती, और फिर वो आवाज, मेरी मां की आवाज, अभय आजा, मैं तेरी मां हूं, मैं तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने नानी से पूछा,
क्या कोई रास्ता है, कोई तरीका जिससे यह खत्म हो सके? नानी ने कहा, एक ही रास्ता है, वो बीज जहां से यह शुरू हुआ था। तुझे उसे ढूंढना होगा और जलाना होगा। लेकिन वो बीज पेड़ के अंदर है, उसकी सबसे गहरी जड़ में, और उस जड़ तक पहुंचने के लिए तुझे उस रात पेड़ के पास जाना होगा जब वो सबसे शक्तिशाली होती है, यानी आज रात। मैंने पूछा, अगर मैं नहीं गया तो? नानी ने कहा, तो वो तेरे पास आएगी और तू भी उसका हिस्सा बन जाएगा। फिर यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मैंने फैसला किया, मैं जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं। मैंने गांव के उस बूढ़े से मदद मांगी जो पिता का दोस्त था। उसका नाम था भोला। वो बहुत बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो नानी की आंखों में था। उसने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। तेरे पिता ने मेरी बहुत मदद की थी, अब मैं तेरी मदद करूंगा। रात के ठीक 12 बजे हम जंगल में घुसे। हाथ में मशालें थीं, कुल्हाड़ी थी और एक पुरानी ताबीज थी जो नानी ने दी थी। उसने कहा था, ये तुझे उसके प्रभाव से बचाएगी, लेकिन पूरी रात नहीं, सिर्फ 1 घंटा। उस 1 घंटे में तुझे बीज ढूंढ कर जलाना होगा। हम पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ बदल गया था। दिन में वो सिर्फ एक पेड़ लगता था, लेकिन अब वो जीवित था। उसकी जड़ें हिल रही थीं, उसके तने पर आंखें खुल रही थीं, सैकड़ों आंखें, सब लाल, सब मुझे देख रही थीं। भोला ने कहा, जल्दी कर, ताबीज सिर्फ 1 घंटे की है। मैंने कुल्हाड़ी उठाई, मैंने पेड़ पर वार किया। पहली चोट, पेड़ से खून बहा। दूसरी चोट, पेड़ चीखा। तीसरी चोट, जमीन हिलने लगी। जड़ें मेरी तरफ बढ़ रही थीं। भोला ने उन्हें मशाल से जलाया, वो पीछे हट गईं। मैंने चौथा वार किया, पेड़ फट गया। अंदर से रोशनी निकली, लाल रोशनी, और उस रोशनी के बीच एक बीज था, छोटा सा, काला, लेकिन वो धड़क रहा था जैसे कोई दिल। मैंने हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, मत छू इसे। मैं मुड़ा। मेरी मां खड़ी थी, लेकिन वो अब इंसान नहीं लग रही थी। उसका शरीर जड़ों से बना था, उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, यह बीज मेरी जान है, अगर तूने इसे जलाया तो मैं खत्म हो जाऊंगी, सच में, हमेशा के लिए। मैं रुक गया। ये मेरी मां थी, वही मां जिसने मुझे जन्म दिया था, जिसकी गोद में मैं सोया था, जिसने मेरे लिए रात रात भर जाग कर कहानियां सुनाई थी। मैंने कहा, मां, तुम पहले ही खत्म हो चुकी हो। ये तुम नहीं हो, ये रक्त बीज है।